हेलो मेरे प्यारे भाइयों। जय हिंद आप सभी को। और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उनकी तैयारी वो करते रहें, क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी आपका एग्जाम कभी भी आ सकते हैं और सुपर टेट वगैरह या एसएससी सबके एग्जाम एक साथ आएंगे। तो प्लीज़ उनसे मेरा यही कहना है कि अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करें, अपनी पढ़ाई को जरूर करते रहें, जिससे कि रेगुलरिटी बनी रहे। ठीक है। अभी हमारा जो पार्ट चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, और उसी में ये हमारा तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हो चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने अगर वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट जरूर देख लें। ये चौथा पार्ट है इसका। तो आप इस चौथे पार्ट में आज हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरह से है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छे एसएससी लेवल के क्वेश्चन भी है इसमें। तो देखिए किस तरह से करना है आपको, एसएससी टेट वगैरह जो भी देना चाहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एक्स कॉस 60 प्लस बाई कॉस 0 इजकल टू 3, 4x साइन 30 माइनस का बाई कॉट से 45 इजकल टू 2। तो बताना है एक्स बराबर कितना होगा। देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स 60, कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 प्लस बाई कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है इक्वल टू 3, ये यहाँ से निकल के आएगा। जब इसमें भी वैल्यू पुट करना है आपको सीधा सा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, याद रखनी पड़ेगी वैल्यू आपको सारी। कॉट 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ एलसीएम लेकर के केवल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस बाई, एलसीएम लोगे 2 आएगा बराबर 3, या दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, एक्स प्लस बाई बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, है ना। दूसरा जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का बाई इक्वल टू 2। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सॉल्व करना है आपको। तो 2x, एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन आपने की होंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, एडिंग करने पर जुड़ जाएंगे, जोड़ने पर ये आ जाएगा 3x, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आई 8/3। तो ये इसका आंसर होगा 8/3। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए आंसर एक बार चेक कर लीजिए। cos 6 फिर से समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आया है। cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होती है। cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये आया 3। सॉल्व किया हमने तो x प्लस 2 बाई होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ये गलती मेरे से हो गई। तो यहाँ पर 2 बाई आएगा, लेकिन अब 2 बाई अगर ये आएगा तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। ये बाई आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं किस तरह से निकाला जाता है। जब कोई इक्वेशन आपने की हो तो इसको बाई और एक्स को बराबर करना पड़ता है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे बाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2 बाई इक्वल टू 4। अब आप अगर एडिंग करते हो, जोड़ते हो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 5x बराबर 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। करेक्ट कर लीजिए एक बार, यहाँ से सॉल्व करने में गलती हो गई थी, तो आप उसे देख सकते हो। यहाँ सॉल्व किया, इसको सॉल्व, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो x बराबर 2, यही हमसे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, आप नोट कर सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें और भी। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेलवे में आया वो क्वेश्चन है अगला हमारा, उसे भी देख लेते हैं। बोला गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1, यानी a सॉरी। तो आपको निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये वैल्यू निकालनी है आपको, और ये ऑप्शन जो दिए हैं 4 रूट में दिए हुए हैं सारे। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन को देखिए आप। सबसे पहले हम ये निकालेंगे यहाँ से कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करने पर हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरफ हम ये यहाँ से सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ वर्क करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी पूरा होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक स्टेप आप चाहो तो लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर किया है दोनों तरफ, तो इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ए स्क्वायर। और हमको 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 1। अब आप एक चीज देखिए, हमको ये वैल्यू निकालना है, तो ये जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, स्क्वायर अगर करोगे आपका इसका तो क्या आएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ चलती हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए, कुछ आइडेंटिटी आपकी अलजेब्रा की आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आपको पता होना चाहिए। ये आपकी वैल्यू 1 हो गई, फिर से 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से, जब तुम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली जो है वो यहाँ पुट करोगे, तो ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1। तो ये वैल्यू जब निकलेगी, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गई आपकी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से ये आएगी 1 माइनस का ए स्क्वायर, और ये आपका हुआ प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 माइनस ए स्क्वायर। हमें निकालना है कॉस थीटा, देखिए ये वैल्यू स्क्वायर की निकल के आ रही है, जब हम यहाँ से निकालें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और रूट में वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो, ये सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और बनता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और आ जाती है साइन और कॉस थीटा की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे मैं हटा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, देखिए मैंने लिखा कि 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इक्वल टू, यानी आपको सीधा सीधा पूछेगा कम अधिकतम मान, का अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी की, तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक चीज याद रखना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कभी भी आपको निकालना पड़े तो साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 2। और मैक्सिमम वैल्यू देखो प्लस माइनस का याद रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कभी भी इस तरह से, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम अधिकतम पूछेगा तो प्लस लगाएंगे, मिनिमम के लिए केवल माइनस लगाना है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4, 9 4 13 हो जाएगा, तो यानी प्लस का 13 जो आंसर आएगा वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका है, साइन कोस माइनस प्लस कुछ भी दिया हो तो आपको इस तरह से मैक्सिमम, और इसी में आपको मिनिमम वैल्यू पूछी होती है, न्यूनतम मान, तो केवल माइनस लग जाता, माइनस का 13 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मैं यही भी दिखा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, तो आप अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो, तो देखिए यहाँ पे भी किस तरह से निकल के आएगा, बिल्कुल अभी बताया था मैंने उसी तरह से, माइनस आगे लगा देंगे, और यहाँ पर साइन, क्योंकि साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 1 है माइनस का, तो जब इससे सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस 1, स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस रहता है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का रूट 2। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू इसकी निकालेंगे तो माइनस का रूट 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर मिनिमम में अगर माइनस लगाना है, मैक्सिमम के लिए आपको प्लस लगाना है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आई है आपकी न्यूनतम मान, और मैक्सिमम वाला अगर वैल्यू पूछी जाती तो यही रूट 2 हो जाता प्लस का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। दूसरी चीज आपकी एक और ट्रिग्नोमेट्री में आता है आपका, कि मैं और भी क्वेश्चन करता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि एक तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से उसको हम करते हैं। दो चीजें होती हैं, एंगल दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है, एक डिग्री में जिसे हम डिग्री बोलते हैं, थीटा को डिग्री में, और एक होता है रेडियन। तो दो चीजों में कन्वर्ट करते हैं हम, डिग्री और रेडियन।
रेडियन का मतलब ये होता है कि अगर हम पाई में वैल्यू थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो जैसे ये मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं, जो ये भी दोनों एंगल के, डिग्री और रेडियन। जब रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है तो रेडियन का मतलब पाई में वैल्यू जो आती है, ऐसे समझ लीजिए पाई वाली वैल्यू। और जो एंगल वाली आएगी डिग्री वाली, फुल डिग्री में आती है। तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे? तो पहला क्वेश्चन बनता है डिग्री से रेडियन में बदलना। तो आपसे पूछ सकता है कि 60 डिग्री का मान रेडियन में क्या हुआ? 60 डिग्री का मान रेडियन में क्या हुआ? तो आप एक बात ध्यान रखिए, रेडियन का एक सिंबल भी होता है। कभी कभार पाई बाई टू लिखा हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 60, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, जब भी रेडियन बदलना है यानी पाई के फॉर्म में लाना है, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। और जब डिग्री वाली वैल्यू आपकी सीधा सीधा कट के ये 3 बार कट जाएगी, तो ये आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन। इंग्लिश हिंदी में ये रहेगा। इसको लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 3। अगर कहीं पे सी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये जो सिंबल होता है वो रेडियन को ही दिखाता है। तो कंफ्यूज मत होना, आपको ऑप्शन दिए हो पाई बाई 3 सी, पाई बाई 2 सी, पाई बाई 4 सी, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा 30 को निकालना है और 30 को आपको रेडियन में बदलना है, तो आप इसमें देखिए क्या करना है, वही सेम कंडीशन, 30 इंटू पाई अपॉन 180। जब आप इसे करते हो तो 3 से 6 पाई बाई 6, पाई बाई 6 पाई यानी कि रेडियन। तो ये डिग्री का हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, और जो बच्चे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप रेगुलर वीडियो सारी देखें, तभी से समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखते हो तो वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसलिए जो टॉपिक पीछे वाले पार्ट्स हैं उनको देखना ना भूलें, उनको जरूर देखें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है उसको, तो आप पिछले 2-3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, उनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेटिव मिलता रहे। ठीक है, अगला देखिए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जैसे 120 120 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेम कंडीशन, पाई अपॉन 180, यानी पाई की जो वैल्यू होती है, पाई के फॉर्म में अगर वैल्यू लिखा हो तो इसका मतलब समझ लो रेडियन में लिखा हुआ है। 6 से 2 बार काटा, 3 बार कटा, यानी 2 पाई बाई 3, ये हमारा रेडियन आंसर। तो ये आपके सारे के सारे ये आंसर बनेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके ये समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपल सा ऐसे ही करना है, चाहे कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद अब इसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियन को डिग्री में बदलना। तो सिंपल सा है, जैसे इसमें किया इसका ठीक अपोजिट, यानी अब पाई में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जब पाई में वैल्यू नहीं आएगी तो वो हमारे डिग्री में हो गई। तो रेडियन से पाई में बदलना, रेडियन से डिग्री में बदलना। तो डेली अब देखिए इसमें हम बदल रहे हैं, तो क्वेश्चन जब हमारा आएगा तो लिखा आएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब आपने वो लिखा, इसी से कोई मतलब नहीं है, रेडियन यूनिट है तो आपको इतना याद रखना है कि जब हमने पाई अपॉन 180 किया था तो यहाँ पर 180 अपॉन पाई करना होगा। और याद रखना सिंपल है, देखो ये पाई हटाना है तो पाई नीचे नहीं आएगा तभी तो हटेगा। तो सिंपल सी बात है, वैसे पाई का मान 180 होता है, इसको इसलिए लगाते हैं कि इसकी वैल्यू एक ही होती है, कटने के बाद एक ही आएगी, और एक को वैल्यू हमें इससे डिफाइन करके लिखा गया है कि आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। तो पाई से पाई काटा, 3 से 6 बार 60 बार कट गया, 6 चौके 24 होगा, 240 डिग्री हमारा आंसर आया। तो ये जो आंसर आया आपका वो डिग्री में है। डिग्री के लिए सिंबल आप इस तरह से बनाते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 2 को अगर हम बदलते हैं रेडियन में डिग्री में, तो पाई बाई 2
और ये आपका होगा जैसे अभी की बताया था 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा 2 से 90 टाइम, तो ये 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा कि किसी भी नंबर को आप चाहे कोई सा भी दिया हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है। और आप लगातार एक नोटबुक जरूर बनाइएगा जिसमें आप सारे काम करते रहिए, ठीक है। अब आता है हमारा, जैसे हमने लिखा 5 पाई बाई 6 को हमने बदलना है डिग्री में, तो 5 पाई बाई 6 और पाई को हटाना है, तो नीचे पाई ऊपर 180, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से 30 बार कट गया, तो ये आपका 150, तो 150 डिग्री हमारा इसका आंसर है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने दो चीजें सीखी डिग्री को। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट था। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आप अच्छी तरह से इसको करिए, प्रैक्टिस करिए आपको। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये जो फ्री क्लासेस है, जिन बच्चों को मेरी रेगुलर क्लासेस चाहिए और सारे टॉपिक वाइज चाहिए, मैं उसमें आपको सारे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता हूँ। सारा स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सैटरडे को होता है, उसमें डेली क्लासेस होती है, उसमें संडे ऑफ रहता है केवल, बाकी आपकी क्लास रेगुलर चलती रहती है उसमें। तो उसमें जुड़ने के लिए मेरे से आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैंने आपको पीछे वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप जाकर के मेरे उसमें क्लास रूम आई डी ज्वाइन करके, सो मॉर्निंग 8 बजे बैच चल रहा है, आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो। और इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। जिन बच्चों को मेरी क्लास रेगुलर लेनी है वो ले सकता है, ये पेड क्लास होगी लेकिन, तो जिन बच्चों को अगर रेगुलर क्लास करनी है वो लेता रहे, बाकी इसमें रेगुलर क्लास में डाल ही रहा हूँ डेली। जिन बच्चों को फ्री पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो सभी लोग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभी तक हमने जो पार्ट पढ़े थे, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि cos 45 प्लस थीटा कॉट, दोनों कॉट हैं, कॉट 45 माइनस थीटा का वैल्यू पूछा है, -1, 0, 1 और इन्फिनिटी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, आपको सबसे पहले 45 से जो वैल्यू बड़ी होती है, मैंने आपको बताया वही वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो आप इस वाली चीज को देखिए, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा। तो आपने ये देखा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 90 पे ये चेंज होकर के आपका इसमें हो जाएगा, पहले तो ये देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा ना ये। हाँ यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा सेम वैल्यू, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 प्लस थीटा आना चाहिए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और कॉट 90 पे चेंज होकर 10 में हो जाएगा, थीटा आपका थीटा की तरह काम करेगा, 45 माइनस थीटा हो जाएगा। और इस कॉट को आपको 10 में बदल सकते हो उसको ऐसे, तो ये कैंसिल होकर के आपका 1, तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 आएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो, नमस्कार।